स्वागत है आप सभी का अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोशन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण पक्षों को देखा था, जिसमें हमने ये जाना था कि किस जगह से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कौन सा पुरास्थल किस नदी के किनारे है तथा उसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता कौन है। इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष सारे को हमने देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक सिविलाइजेशन, जो IVC के कम्प्लीटली खत्म होने के बाद आता है वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन, इसके पहले हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर इसके हम सामान्य परिचय है तो वैदिक सिविलाइजेशन इसे कहा क्यों गया। तो जनरली वैदिक सिविलाइजेशन की जो तिथि आती है वो है 1500 से 600 BC, जिसके दो भाग हैं। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 BC, और दूसरा जो है लेटर वैदिक 1000 से 600 BC, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वैदिक कल्चर कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये जो पीरियड था 1500 से 600, इस दौरान चारों वेदों की रचना हुई। चार वेद में कौन कौन, तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों की रचना जो है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में मिलकर हुई। जो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की सिर्फ और सिर्फ रचना हुई। बात करें अगर ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल की जो स्टडी करने के या इतिहास जानने के जो प्रमुख स्रोत है वो सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद और पुरातात्विक स्रोत हैं। जबकि उत्तर वैदिक पीरियड में अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक पीरियड में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों से आप एक वीडियोज है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, स्टडी सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, उसमें कौन कौन से वेद हैं, किस तरीके से हैं, उनके उद्गाता को क्या कहते हैं, कौन रचयिता है, ये सारे उसमें इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें बेहतर रूप से दी गई है, तो आप उसे भी देखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल तो वेद जो है, वेद को अपौरुषेय माना जाता है। वेद को अपौरुषेय माना जाता है और इसका अर्थ है ज्ञान, श्रुति और संहिता। वेदों का अर्थ जो एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है, किस अर्थ में आता है, तो ज्ञान, श्रुति और संहिता। वेद का अर्थ, इस समय के जो लोग थे उन्हें आर्य कहा जाता है। यानी इस समय का जो समाज था वो आर्य और अनार्य दो भागों में बटा था। तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, और इस शब्द को गढ़ा था किसने, तो मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने ही कहा था कि आर्य शब्द जो है वह श्रेष्ठ जाति के लोगों को डिनोट करता है। अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, या फिर अगर आप रामायण, महाभारत इन सबको देखते हैं तो उसमें देखेंगे तो राम को, लक्ष्मण को, भरत को, या फिर दशरथ, महाभारत में श्री कृष्ण, अर्जुन, पांडव जो भी थे उनको आर्य कहा जाता था। उन लोगों को श्रेष्ठ बतलाया गया है। इनका जो क्षेत्र था, आर्यों का जो बसने का क्षेत्र था, प्रमुख रूप से अफगानिस्तान के कुंभा नदी से लेकर के पश्चिम में उत्तर प्रदेश के गंगा तक। उत्तर वैदिक काल में ये और आगे की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन वैदिक पीरियड यानी ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 BC में इनका जो क्षेत्र था प्रमुख रूप से अफगानिस्तान के कुंभा नदी से पश्चिम में यूपी के गंगा नदी तट तक। प्रमुख रूप से जो इस समय का क्षेत्र माना जाता है सप्त सिंधु क्षेत्र, एक कॉन्सेप्ट आता है सप्त सिंधु क्षेत्र का। तो सप्त सिंधु क्षेत्र कहने का मतलब इसमें 7 नदियों का, सिंध सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंध है। उसके बाद झेलम, झेलम जिसका पुराना नाम वितस्ता, चेनाब इसका पुराना नाम अस्किनी, रावी जिसे परुसनी कहा जाता है, एक सरस्वती जो सबसे पवित्र नदी, पवित्रतम नदी। और सरस्वती के लिए कुछ वर्ड आते हैं जैसे नदी तमा, वर्ड जो है सरस्वती नदी के लिए ही प्रयोग किया गया है। सतलज, सतुद्री, ब्यास, बिपाशा, यानी सिंध, झेलम, चेनाब, रावी, सरस्वती, सतलज, ब्यास। ये जो 7 नदी है ये सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था, सप्त सिंधु क्षेत्र। और इन्हीं जगह पर जो है वैदिक कल्चर का
एस्टेब्लिशमेंट हुआ और यहीं पर वे लोग बसे। दूसरी चीज हमने आईवीसी में देखा था क्या, आईवीसी जो है वो नगरीय सभ्यता है, लेकिन हम वैदिक कल्चर में क्या देख रहे हैं कि यह ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, तो आईवीसी नगरीय सभ्यता और वैदिक कल्चर ग्रामीण सभ्यता। आईवीसी जब कंप्लीटली खत्म हुआ उसके बाद वैदिक कल्चर आया। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि जो वैदिक कल्चर था इसके निर्माता जो थे वो बाहर के थे, मतलब बाहर से लोग आकर के रहे हैं। और कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीटली खत्म हो रहा है तो यहाँ से जो लोग माइग्रेट करके अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे थे तो उन्हीं के द्वारा बाद में वैदिक कल्चर की स्थापना की गई। और इसमें अभी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी, काफ़ी सारी बहस छिड़ी हुई है। सो अभी तक जो सर्वमान्य माना जाता है कि वैदिक कल्चर के जो लोग थे वो पश्चिमी एशिया से, मध्य एशिया से यहाँ तक आए थे। तो आप उसे ही मानकर अभी तक चलें, क्योंकि अभी अपडेट उस तरीके से नहीं किया गया है, सर्वमान्य नहीं आया है कोई भी मत। उसके बाद सतलज से यमुना तक का जो प्रदेश है वो ब्रह्मवर्त कहलाता था। एक वर्ड आता है ब्रह्मवर्त क्षेत्र, तो ब्रह्मवर्त क्षेत्र जो था वो सतलज से लेकर के यमुना तक का जो पूरा का पूरा प्रदेश था वो। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है और सिर्फ नदी सूक्त जो है, एक सूक्त में 21 नदी का, जो नदी के लिए प्रयोग किया गया है सूक्त, उसमें मूल रूप से 21 नदियों का उल्लेख आता है, जबकि ऋग्वेद में पूरे के पूरे 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें आज की जो गंगा है, जिन्हें हम पवित्रतम नदी या राष्ट्रीय नदी घोषित कर चुके हैं, इनका एक बार उल्लेख आता है, जबकि यमुना, जिसे आज हमने बर्बाद कर दिया है, इसके 3 बार उल्लेख आते हैं, जबकि 25 नदी का उल्लेख पूरे ऋग्वेद में आता है, नदी सूक्त में 21। तो ये सवाल पूछा जाता है कि नदी सूक्त में जो है कितने नदियों का उल्लेख है, तो 21, जबकि पूरे ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ के लोग थे उनके बारे में किन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो सर्वमान्य जो माना जाता है आर्य जो बाहर से आए थे वो तो मैक्स मुलर ने कहा था, यानी मध्य एशिया। मैक्स मुलर का कहना था कि ये जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक जो थे इनका मानना था उत्तरी ध्रुव। मैक्स मुलर कहते थे कि ये जो आर्य थे ये मध्य एशिया से हैं, जबकि बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि नहीं, ये जो है ये उत्तरी ध्रुव से। यानी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से मत दिए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि नहीं, ये उत्तरी ध्रुव से यहाँ आकर के बसे थे। इसी में एक आता है आश्विन चंद्र दास, जो सप्त सैंधव क्षेत्र, अभी जो हमने 7 नदियों को देखा था, उस आश्विन चंद्र दास जो है, अश्विन चंद्र दास सप्त सैंधव कॉन्सेप्ट देते हैं। सप्त सैंधव, सप्त सैंधव नदी जो है वहां से। उसके अलावा दयानंद सरस्वती, उनका मानना था कि ये तिब्बत के लोग थे। और एक है प्रोफेसर पेंका, उनका जो है जर्मनी का मैदानी भाग। जबकि अधिकांश विद्वान जो है मैक्स मुलर से सहमत हैं। यानी मैक्स मुलर का जो भी मत है ये सबसे ज्यादा सर्वमान्य माना जाता है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया क्षेत्र से माइग्रेट होकर के आए थे, लगभग 1500 बीसी के करीब में। माइग्रेट होने का मतलब कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, किसी कारणवश, हो सके भौगोलिक स्थिति उस तरीके से ना रही हो समाज के अनुकूल, या फिर हो सके बाढ़ की स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जा रही हो, या भूकंप, चाहे जो भी। तो माइग्रेशन, अभी जो माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है इंसानों का, वो युद्ध की वजह से होता है। काफ़ी सारे युद्ध, जैसे इराक, सीरिया, लेबनान, नाइजीरिया, इन सब जगहों पर जो लड़ी जा रही है, तो वहाँ से लोग माइग्रेट हो रहे हैं। बट उस समय तो इस तरीके से युद्ध के कॉन्सेप्ट उतने थी नहीं, तो उस समय भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में ये लोग माइग्रेट करके आते थे। फिर हम देखते हैं कि कोई भी जो भी समाज, जो भी एक व्यवस्था, एक जगह पर जो लोग रहते हैं, तो उनका एक सामाजिक स्थिति बेहतर तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पे जो सामाजिक स्थिति था, वर्ण व्यवस्था, सबसे पहला वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था जो है, या पर ब्रह्मा
या फिर जिनको भगवान कह लें, इनके मुख से जो है ब्राह्मण बतलाया गया है कि इनके मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, जो वेदों का उद्वाचन करेंगे, यज्ञ करवाएंगे, ये वेदों का उद्वाचन करेंगे, ये सब। दूसरा बाजू यानी ताकत का प्रतीक, जो क्षत्रिय है, ये ब्राह्मणों की और धर्म की रक्षा करेंगे। तीसरा वैश्य, जो जांघों से, यानी व्यापारी। और चौथा पैर से या फिर पैर के अंगूठे से भी कहीं कहीं लिखे जाते हैं। और इनसे शूद्र यानी जिनको नीची जाति का बतलाया गया है, जो इन तीनों की यानी वैश्य यानी व्यापारी, बाजू से जो जन्म लिए क्षत्रिय और ब्राह्मण, इनकी सेवा के लिए। और ऐसा माना जाता है कि उस समय के जो लोग थे वो काफ़ी, मतलब उस समय के जो शूद्र जाति जिनको माना जाता था वो काफ़ी निचले दर्जे के थे और उन्हें काफ़ी सताया वगैरह जाता था। इस तरीके से जो है हमारे इतिहासकारों ने लिखा है। तो इस समय के समाज में वर्ण व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। उसके बाद हम देखते हैं क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मातृसत्तात्मक प्रणाली थी, जबकि यहाँ के जो समाज में आ गया सो पितृसत्तात्मक, यानी पिता का शासन होगा। संयुक्त परिवार यानी कि दादा के बाद जो है अगर एक इंसान के 4 पुत्र हैं, फिर उनके भी 4-4, 5-5 पुत्र हैं, तो सभी एक साथ रहेंगे, यानी एक तरीके से ऐसे ट्री बनेगा। इनके 3 पुत्र हैं, इनके 2 ही पुत्र हैं, इनके 5-10 पुत्र हो गए, तो ये सभी के सभी एक ही जगह पर स्थित रहेंगे, सभी एक ही जगह पर रहेंगे। तो ये संयुक्त परिवार का था कॉन्सेप्ट। उसके बाद कुछ वर्ड्स जो आते हैं, अमाजू, अमाजू शब्द जो है प्रयोग किया जाता था आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या। यानी देखिए इस समय का जो समाज था वो उस तरीके से नहीं था कि आप अपनी बेटी पर जो है प्रेशर डाले और उसे कहें कि हाँ शादी कर ही लो, ऐसा नहीं था। तो इस समय का जो समाज था वो अविवाहित भी रहती थी कन्या, जिसके लिए अमाजू शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इस समय की जो लड़कियां थी वो काफ़ी पढ़ी लिखी भी होती थी, मतलब वो पढ़ाई भी करती थी, जिसमें कुछ मतलब विदुषी का भी नाम आता है जो मतलब पढ़ी लिखी थी, जिसमें एक है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ये सबसे प्रमुख नाम है जो इस समाज में थी और वे काफ़ी पढ़ी लिखी थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजू। साथ ही इस समय दास प्रथा का भी प्रचलन था। दास प्रथा कहने का मतलब कि एक इंसान दूसरे इंसान के द्वारा खरीद लिया गया, यानी कि जो छोटे तबके के इंसान होते थे उन्हें खरीद करके और अपने दास बना करके रखते थे, या फिर युद्ध में जीत करना, तो उस तरीके से तो दास प्रथा का प्रचलन था। विवाह में इस समय जो था अनुलोम तथा प्रतिलोम। अनुलोम कहने का मतलब उच्च वर्ण पुरुष, निम्न वर्ण स्त्री। देखिए अनुलोम विवाह उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण स्त्री, जबकि प्रतिलोम में उच्च वर्ण स्त्री तथा निम्न वर्ण पुरुष। अनुलोम में उच्च वर्ण में पुरुष, निम्न वर्ण में स्त्री। प्रतिलोम में उच्च वर्ण में स्त्री, निम्न वर्ण में पुरुष। इस समय जो वस्त्र की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, उसमें 3 रूप से 3 मिलती हैं, नीवी, वास, अधिवास। नीवी वो कपड़ा जो शरीर के कमर से नीचे पहना जाए, जिसे पैंट, लहंगा, पैजामा चाहे जो भी कहें उस समय हो, तो उसे नीवी कहा जाता था। वास जो कमर से ऊपर, यानी शर्ट गंजी चाहे जो आज हम पहनते हैं, तो उस समय भी कुछ होता था तो जिसे वास कहते हैं। अधिवास जो चादर या ओढ़नी। अधिवास जो है मूल रूप से मर्द और औरत दोनों के लिए था, हालांकि ये तीनों कपड़े मर्द और औरत के लिए, लेकिन प्रमुख रूप से अधिवास तो चादर या ओढ़नी इसे कहा जाता है। फिर उसके बाद हम इस समय की जो है राजनीतिक पक्ष को देखते हैं। तो राजनीतिक पक्ष में कबीलाई संरचना, यानी इस समय कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा राजा वगैरह, ऐसा
कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना था। तो कबीलाई संरचना थी इस समय। उसके साथ ही साथ इस समय जो राजा होते थे, मतलब कबीले का जो प्रधान, उसके लिए राजा वर्ड इतिहासकारों ने प्रयोग किया है। तो कबीले का जो प्रधान होता था वो जनस्य गोपा, विस्पति, गोपति, ये सब कहलाता था। सबसे छोटी इकाई जो होती थी शासन की वो गृह, गृह और उसके बाद ग्राम, विस्त तथा जन, यानी सबसे ऊपर जन, सबसे नीचे गृह, सबसे ऊपर जन, सबसे नीचे, सबसे ऊपर जन, सबसे नीचे गृह, और गृह यानी जन के बाद 20, फिर ग्राम, फिर गृह। अगर इधर से ऐसे चलते हैं, सबसे पहले गृह, फिर गांव, कुछ गांवों से मिलकर बना 20, और कुछ 20 से मिलकर बना जन। यही जन बाद में जनपद में कन्वर्ट होता है, और वही जनपद जो है आगे जाकर के महाजनपद, जो 16 महाजनपद 6 सेंचुरी BC, उसमें हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद, जिसमें मगध, अंग, चेदी, कौशल, अवंती, इन सब का नाम आता है, अस्मक वगैरह भी है। ठीक है, तो इस समय का ये था सिस्टम। उसके अलावा इस समय जो सबसे बड़ी बात है, कर का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जो अधिकारी जो हेड होते थे, यानी कि जिनके लिए राजा शब्द का प्रयोग किया गया है, राजा को जो है इस समय अपने हिसाब से लोग उपहार दिया करते थे। वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल में जाकर के थोप दिया गया कि नहीं आपको देना ही देना है, जबकि वैदिक काल में इंसान के ऊपर डिपेंड करता था कि वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद देखते हैं तो कर का उल्लेख तो यहाँ नहीं है, लेकिन उपहार के रूप में लोग अपने हिसाब से राजा को दिया करते थे। पनी शब्द एक जो आता है, यह चोरों के समूह से संबंधित है, यानी एक समूह का नाम है पनी, जो चोरी के लिए काफी प्रमुख थे, जो चोरी करने वाले समूह कहा जाता था इनको। तो उसके बाद दसराग युद्ध। दसराग युद्ध जो है यह आर्य और अनार्यों के बीच में लड़ी गई थी। 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले। दसराग युद्ध सबसे पहले यह परुसनी यानी रावी के तट पर लड़ी गई थी। इसमें सुदास की विजय हुई थी, जो आर्यों का राजा था। यह जो युद्ध था आर्य वर्सेस अनार्य, आर्य के 5 कबीले और अनार्यों के भी 5 कबीले, टोटल 10 राजाओं का युद्ध था। और यही कारण है कि इसे दसराग युद्ध का नाम दिया गया है, जिसमें सुदास की विजय होती है। दसराग युद्ध, सुदास की विजय होती है। इसके बाद इस समय 2 समिति थी, एक सभा समिति। सभा जो थी वो संभ्रांत लोगों की, यानी जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके लिए सभा, जबकि समिति जो थी यह सामान्य जनता के लिए थी। दोनों के ऊपर राजा जो है वो नजर रखते थे, चाहे ये लोग भी राजा के ऊपर उस तरीके से नजर रखते थे। उसके बाद विदथ, यह जो है आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था है। कि सभा और समिति बाद में बनी थी, लेकिन आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था अगर मानी जाती है जो, तो वो विदथ को कहा जाता है। नियमित सेना का कॉन्सेप्ट इस समय बिल्कुल नहीं था, यानी इस समय उस तरीके से सेना, एक तो IBC में अगर हम देखते हैं तो IBC में हमारा कोई सेना तो उल्लेख मिलता ही नहीं, यहाँ तक कि IBC में युद्धक सामग्री भी नहीं मिली है, यानी युद्ध के लिए प्रयोग की गई चीजें भी नहीं मिली है। लेकिन वैदिक कल्चर जब आया तो वैदिक कल्चर में युद्ध तो हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख दसराग युद्ध ही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हो दसराग युद्ध, लेकिन इस समय भी जो है नियमित सेना का कॉन्सेप्ट एकदम नहीं था। तो आखिर ये युद्ध में कैसे हो गए? तो इस समय जो युद्ध होता था वो कबीले के लोग अपने राजा के कहने पर सम्मिलित हो गए। यानी अगर मान लीजिए कोई एक
यह पुरु जनपद है, पुरु जनपद का जो हेड था उसने कहा कि हाँ चलो भैया युद्ध करना है। तो उस समय जो भी जनता थी वो सभी एक सम्मिलित रूप से जो उसमें युद्ध करने के लायक हो वो सभी जुड़ करके में भी जाकर के युद्ध कर रहे हो, क्योंकि नियमित सेना की कोई जानकारी मिल ही नहीं रही। तो यानी अनियमित लोग अपने आप से जुड़े और साथ में मिलकर कार्य करें। तो इस तरीके से था। ये जो पुरु है, कुरु है, ये सब जो है नाम आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेंगे। ये सब है जो है ये सब जनपद थे, और यही सब का नाम जो है आगे महाभारत में भी आता है। ये पुरु पुरु ये सब मलेच्छों की भी जानकारी महाभारत में मिलती है। उसके बाद इस समय की सबसे प्रमुख पक्ष अगर हम बात करें आर्थिक, इस समय की अर्थव्यवस्था क्या थी, तो जो इंडस वैली में हम देख रहे हैं तो इंडस वैली में व्यापार वाणिज्य था, लेकिन इस समय जो था पशु पालन और कृषि, और इन्हीं पशु की चोरी भी कर ली जाती थी। तो पशुपालन और कृषि इस समय की प्रमुख जो है व्यापार या आर्थिक स्थिति, और जिसमें गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई। गाय जो है इसे काफी उच्च दर्जा था, ठीक है, और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु मानी जाती थी। इसके लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे गौयुति जो दूरी के लिए, उसके अलावा गोसु युद्ध के लिए, गोधूली, गोधूली शब्द तो आजकल भी गांव में मतलब सुनने को मिल जाती है, जो समय के लिए, तथा तो गोहन जो अतिथि के लिए शब्द प्रयोग की जाती थी। तो गाय से संबंधित शब्द भी प्रयोग किए जाते थे। इससे ही पता चलता है कि गाय जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था इस समय का। इसके अलावा समाज में जो है रथकार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार ये सभी थे, क्योंकि इस समय जो है बर्तन, मृद भांड वगैरह काफी बनते थे, और शिल्प की भी जानकारी काफी सारी मिलती है ऋग्वेद से भी। उसके अलावा रथ और बढ़ई, बुनकर जो कपड़े बुनने वाले, चाहे और भी काफी सारी चीजें, उन सब की जानकारी मिली है। साथ ही साथ एक शब्द मिलता है अयस, जो तांबे के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन कुछ विद्वान जो है अयस का मतलब जो है यह धातु के रूप में भी लेते हैं। इसी में लौह अयस लगा देते हैं, यानी लोहा, ठीक है। तो धातु के रूप में भी अयस का प्रयोग किया गया है और तांबे के रूप में भी। दूसरा कि वेक, एक निष्क शब्द जो है, मिस्क, यह भी धातु के रूप में प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ सोना। तो इस समय जो सामान खरीदने की जो चीजें थी, तो निष्क के द्वारा, तो निष्क सोना को कहा गया है। हो सकता है निष्क जो है उस समय आभूषणों को भी कहा जाता है कि आभूषण भी थे, तो हो सकता है ये सोना से ही बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली ये करते हो, यानी धातु से ही, ठीक है। उसके अलावे वेकनाट एक शब्द आता है जिसका अर्थ है सूदखोर, यानी वो इंसान जिसे जमींदार कह ले, जस्ट लाइक उस तरीके से वो इंसान जो सूद पर पैसा देता है, जो काफी ज्यादा पैसा लेता था रिटर्निंग में, उसे वेकनाट कहा जाता था। फिर उसके बाद एक शब्द आता है हिरण्य, और हिरण्य जो है वह सोना के लिए प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। तो ये था इसका आर्थिक पक्ष। अब हम देखते हैं इस समय का धार्मिक। धार्मिक की अगर हम बात करें तो इस समय के जो लोग थे वो बहुदेववादी थे। बहुदेववादी कहने का मतलब कि एक नहीं, दो नहीं, काफी सारे देवताओं की ये पूजा किया करते थे। हालांकि हमारे जो सभ्यता है यहाँ पर पूजन का काफी प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। उस तरीके से मंदिर नहीं था, बट पूजन के एविडेंस मिल रहे हैं, धार्मिक एविडेंस मिल रहा है। जैसे आईवीसी में हमें कालीबंगा जो काफी महत्वपूर्ण साइट है, यहाँ से हमें अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं। यानी आईवीसी इंडस वाली सिविलाइजेशन में ही पूजन के साक्ष्य मिल रहे हैं। उसके बाद हम वैदिक कल्चर में आ रहे हैं। तो वैदिक कल्चर का जो समाज था वो इस समय धर्म को लेकर के बहुदेववादी हो गया। बहुदेववादी समाज, और इस समय तो जनरली कबीले में रहते थे लोग, तो बहुदेववादी अलग अलग कबीलों के अलग अलग देवता, और वही सब मिल करके फिर
वैदिक कल्चर से आगे बढ़ा और फिर हिंदू, चाहे जो भी, इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहे। तो बहुदेववादी इस समय हम देखते हैं समाज में। देखिए, बहुदेववादी होते हैं एकेश्वरवाद में, लेकिन कुछ देवताओं के नाम जो हैं दिए गए हैं। तो आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी, तीन जगह के देवताओं का नाम दिया गया है, जिसमें आकाश में नाम दिया गया है सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण। पूषण, विष्णु और भी काफी सारे हैं। ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, यम। जबकि पृथ्वी के जो देवता माने गए हैं, पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। सरस्वती नदी भी है। ठीक है। तो पृथ्वी में तो सबसे पहले पृथ्वी, फिर उसके बाद अग्नि, सोम और भी काफी सारे जो थे इत्यादि। इस समय के सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं। इस समय के सबसे प्रमुख देवता जो है इंद्र माने जाते हैं। आकाश के देवताओं में सूर्य, सूर्य को जीवन, मतलब जीवन का देवता माना गया है। ठीक है। और इंद्र जो है, इनके लिए पुरंदर शब्द का भी प्रयोग आया है, यानी किला तोड़ने वाला। साथ ही साथ इंद्र को जो है युद्ध का देवता भी माना गया है। ठीक है। तो सबसे प्रमुख देवता जो थे इस समय इंद्र थे। सोम पेय पदार्थ के देवता थे। एक आते हैं अश्विनी, जो चिकित्सक हैं। चिकित्सा शास्त्र भी कहा जाता है कि इनके पास काफी सारी जानकारी थी और ये चिकित्सक थे, और ये चिकित्सक देवता थे, यानी मतलब मेडिसिन वगैरह के। ठीक है। गायत्री मंत्र जो है वह सूर्य को समर्पित है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह सावित्री को समर्पित है। ठीक है। गायत्री मंत्र विश्वामित्र, सावित्री को समर्पित। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसकी जो रचना है, ये कोई आधुनिक काल या मध्यकालीन नहीं, काफी पुरानी है, वैदिक काल में ही। ठीक है। तो ऋग्वेद, और इसका जो है तीसरे मंडल में उल्लेख आता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका जो है उल्लेख आता है। उसके अलावा जो है सरस्वती, जो उस समय प्रमुख नदी भी थी और सबसे पवित्रतम नदी, सबसे प्रमुख नदी तो उस समय सिंधु, लेकिन सबसे पवित्रतम और प्रमुख भी अगर कही जाए तो सरस्वती। तो सरस्वती नदी जो थी वो उस समय नदी की देवी मानी जाती थी, और यही आगे जाकर के विद्या की देवी का स्थान ले ली। यानी सरस्वती नदी को ही नदी की देवी जो मानी जा रही है वो विद्या का स्थान ले रही है। उसके अलावा कुछ और भी है, जैसे रुद्र, जिनको शिव में समाहित कर दिया गया आगे चलकर। रुद्र जो है इनको शिव में समाहित कर दिया गया। ये उसके अलावा कुछ उपासना, आरण्यक, ये सब काफी सारी चीजें हैं। आरण्यक एक जो है यह जंगल की देवी
मानी जाती थी। और आरण्यक पर ही एक ग्रंथ है आरण्यक, इसी शब्द से मिलता जुलता, जिसकी रचना जंगलों में ही की गई। आरण्यक से अरण्य आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ मरुत, तो मरुत आप याद रख सकते हैं हनुमान जी के नाम पर, मारुति नंदन मरुत। वायु, सोम, बृहस्पति जो कानून के देवता, यानी वो संचालन को देखते थे कि संचालन हो रहा है सही से या नहीं। तो ये सारे देवी देवता हैं। इस तरीके से हमने देखा वैदिक कल्चर जो है हमारा, जिसमें हमने ऋग्वैदिक कल्चर को कंप्लीटली देख लिया है। नेक्स्ट वीडियोज में जो है हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड को। लेटर वैदिक कल्चर या फिर लेटर वैदिक पीरियड, जो भी कहें, इसे हम देखेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ कुछ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी लेंगे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी होगी और वैदिक कल्चर से भी और उत्तर वैदिक कल्चर से भी, तीनों से होंगी, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ वर्ड्स जो कीवर्ड्स होंगे वो भी हम लेकर के चलेंगे। उसके अलावा एक और बात कहनी थी कि आप अगर इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, तो इस चीज़ को आप समझें। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन डाल दी गई है, वहाँ आप जाएँ, लॉगिन करें। उसके अलावा वहाँ पर बैच ज्वाइन करें। बैच सबसे ऊपर में ही होम पेज पर दिखाएगा, उसे आप ज्वाइन करें। उसके बाद नीचे में जाएंगे आप, तो वहाँ पर एक होगा ऑनलाइन असाइनमेंट, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के बाद सबमिट करें और उसके बाद नीचे में कुछ टेस्ट के एनालिसिस भी होते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है एनालिसिस, वही उसे जाकर के आप देखें। साथ ही साथ उसमें एक लाइब्रेरी सेक्शन भी है, जहाँ पर कुछ PDF नोट्स डाले जा रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्ज नहीं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका आप फ़ायदा उठाएं। तो टेस्ट को दें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ठीक है। और साथ ही इसके साथ आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पर हमसे जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से ही। तो आप यहाँ पर भी हमसे जुड़ें। और अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो रही है, मतलब किसी भी तरह की कोई परेशानी कहने का मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, ये सब जो हम लेकर चल रहे हैं इससे, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।